दयालबाग एक ऐसा दर्पण जिसमें देखने वालों को अपनी वृत्तियों, प्रवृत्तियों, भावनाओं, संवेदनाओं और आध्यात्मिक स्तर के अनुरूप वस्तुएं आकार लेती प्रतीत होती हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे पल पल आकार लेती ऐसी तस्वीरों के सफर पर, दयालबाग के एक ऐसे अनोखे सफर पर जहां आप देखेंगे कि वो महान शख्सियतें जिन्हें समाज का हर वर्ग सम्मान और आदर से देखता है, जिनकी दूरदर्शिता व सूझबूझ के आगे हर कोई स्वतः ही नतमस्तक हो जाता है। ऐसी शख्सियतें जब दयालबाग में आईं तो उन उच्च विचारकों, दार्शनिकों और अपनी सूझबूझ का लोहा मनवा चुकी हस्तियों ने दयालबाग को कैसा पाया। तो शुरुआत तब से जब देश में शासन था अंग्रेजों का। साल 1917, महीना अक्टूबर, तिथि 27। तब आगरा के कमिश्नर थे ई मेलोनी। 1917 में आगरा के कमिश्नर ने दयालबाग के बारे में महसूस किया। 3 चीजें यहां के बारे में खास और तारीफ के काबिल हैं। एक, लड़कियों की शिक्षा। दूसरा, शिक्षा को व्यवहारिक बनाने के लिए वर्कशॉप्स का आयोजन। और तीसरा, छुआछूत का न होना। ऐसा पाया था दयालबाग को आगरा के कमिश्नर ने सन 1917 में। समय बीता, भारत गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और दयालबाग आए। बात है 1956 के जनवरी महीने की। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दयालबाग आने पर REI में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर हजूर मेहताजी महाराज ने देश के प्रधानमंत्री को दयालबाग के बारे में अवगत करवाते हुए कहा, दयालबाग आगरा शहर से दूर गांव की तरह शांत है। साथ ही यहां शहरों की तरह पूर्ण स्वच्छता और सफाई का प्रबंध है। यहां विद्यार्थी, वैज्ञानिक और साधक एकांत में शांतिपूर्वक दुनिया के शोरगुल से अलग अपना अपना कार्य करते हैं और बेरोजगार कृषक और श्रमिक जीविका कमाने का अवसर पाते हैं। न यहां दौलत बहती है और न ही यहां कोई भूखा मरता है। न यहां बड़े बड़े महल व कोठियां हैं और न ही टूटी फूटी झोंपड़ियां। और यहां न कोई बड़ा है और न कोई छोटा या अकिंचन। अगर यहां किसी का दूसरे से अधिक आदर होता है तो उसी का जो दूसरों से बढ़कर और बेहतर काम करता है। यहां के निवासी आज नेहरू जी का स्वागत करने में अभूतपूर्व हर्ष अनुभव कर रहे हैं। दयालबाग के निवासी इसलिए भी विशेष रूप से प्रसन्न हैं कि सामाजिक संगठन का जो आदर्श उन्होंने अपने सामने रखा है वह लगभग इसी प्रकार का है जिसे नेहरू जी स्थापित करना चाहते हैं। और अब गौर करिएगा एक एक शब्द को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दयालबाग के बारे में कहा। मेहताजी साहब और दयालबाग वासियों, मैं कुछ समय से दयालबाग में किए जा रहे काम के बारे में सुनता रहा हूं। मैंने दूर से चीजें देखी हैं। दयालबाग की बनी हुई चीजें भी मेरे सामने आईं। जो लोग मुझसे मिले उन्होंने भी इसके बारे में मुझे बताया। मेरे कई परिचितों और मित्रों ने जो यहाँ आ चुके हैं मुझे बताया। इसलिए एक मायने में यहाँ पर किए जा रहे काम के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता था, परंतु एक न एक वजह से मुझे यहाँ आने का अवसर नहीं मिला। मुझे ताज्जुब है कि मैं इतने दिनों तक यहाँ क्यों नहीं आया। इसलिए जब यहाँ आने का और खुद अपनी आंखों से यहाँ किए जा रहे काम को देखने का मौका मिला तो मुझे खुशी है कि यहाँ पर हो रहे काम की सच्ची और असली तस्वीर मेरे दिमाग में रहेगी। अब तक दयालबाग की दूसरों की आंखों से देखी गई तस्वीर थी, लेकिन आज यहाँ के काम, बच्चों की शिक्षा संबंधी काम और जिस तरह से लड़के व लड़कियां स्कूल कॉलेजों में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आखिरकार भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या आज यही है कि किस प्रकार से बच्चों और नौजवानों को शिक्षा दी जाए कि वह अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लायक हो सकें। यानी किस तरह से उन्हें शरीर से स्वस्थ बनाया जाए और देश की
आगे आने वाली जिम्मेदारियों को संभालने के लिए वे मन से तैयार हो जाएं, जिससे वे हर तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लायक बन सकें। और अगर कोई ऐसी जगह है जहां ऐसा काम ठीक ढंग से किया जा रहा है तो जाहिर है उसे देखकर खुशी होती है। आखिर मुल्क बढ़ते हैं अपने आकार विस्तार से नहीं, बल्कि इस बात से कि लोग यहाँ कैसे रहते हैं, क्या उनका चरित्र है, क्या उनके हाथ में और दिमाग में चतुराई है काम करने की। खाली गिनती से नहीं कि यहाँ 36 करोड़ लोग रहते हैं। इसी बात से यहाँ आने में मुझे प्रसन्नता है। आपने प्रेम से स्नेह से मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपका काम हर तरह से फूले फलेगा। जय हिंद। नेहरू के युग से बढ़ते हैं कुछ दशक आगे। भारत रत्न वीवी गिरी दयालबाग शिक्षण संस्थान के बारे में 1965 में लिखते हैं, दयालबाग को किसी भी दिन यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा सकता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दयालबाग जब भी यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो यहाँ से ऐसे छात्र निकलेंगे जो अपने कर्तव्य के प्रति सजग होंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, क्योंकि दयालबाग की परंपरा प्रेम प्रेरित और सेवा उन्मुख है। अब 1965 से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं 1975 में। 16 फरवरी बसंत पंचमी के दिन रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के डॉक्टर JVLN शर्मा कहते हैं, 16 फरवरी 1975 को दयालबाग के शानदार 65 साल पूरे हुए। इस लंबे समय में कई ऐसी उपलब्धियां दयालबाग ने प्राप्त की जो किसी करिश्मे से कम नहीं। उदाहरण के लिए एक ऐसी बंजर रेतीली उबड़ खाबड़ जमीन का जहां तिनका भी नहीं उग सकता हो, ऐसे भूखंड का ऐसी कॉलोनी में बदल जाना जहां स्वच्छ जल है, अच्छी सड़कें हैं, टेलीफोन की सुविधा है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिक्षा की सुविधाएं हैं। चमत्कार नहीं तो और क्या है। समय का चक्र चलता जा रहा है, बिना रुके बिना थके। हम आप पहुंचे हैं 1992 में। दिन 16 मार्च 1992 का है और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति R वेंकटरमन दयालबाग आ चुके हैं। दयालबाग आने पर उन्होंने दयालबाग को कैसा पाया, R वेंकटरमन खुद बताते हैं। जब कोई इस वातावरण में आता है तो खुद को एक ऐसे वातावरण, ऐसे माहौल में पाता है जो उस वातावरण, उस माहौल से बिल्कुल अलग है जो उसे सामान्य जीवन में मिलते हैं। इस जगह में शिक्षा का वातावरण है, अनुसंधान की सुगंध यहाँ हर जगह फैली है और सबसे उत्कृष्ट है यहाँ की सेवा और समर्पण की भावना। ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आपके पास सर्वश्रेष्ठ का ऐसा दुर्लभ संयोजन है। दयालबाग में भारत के हरदिल अजीज राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी आ चुके हैं। सन 2011 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम दयालबाग आए और दयालबाग की गतिविधियों से अत्यंत प्रभावित हुए। अब 2011 से सीधे पहुंचते हैं 2022 में। 29 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का दयालबाग और दयालबाग शिक्षण संस्थान में आगमन हुआ। DEI के छात्रों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल ने सुपरमैन बच्चों का प्रदर्शन देखकर बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा की। महामहिम राज्यपाल महिलाओं की आत्मरक्षा प्रदर्शन से बेहद प्रभावित हुई। वे संगत और कुल मालिक के द्वारा की जा रही फसल कटाई से भी बहुत प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत भी दयालबाग आ चुके हैं। दयालबाग आने पर मोहन भागवत दयालबाग के अनुशासन से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। दयालबाग के बारे में बात करते हुए उन्होंने संघ और दयालबाग के अनुशासन को एक समान बताया। संघ प्रमुख ने दयालबाग के भ्रमण के दौरान एक नहीं 3 जगह विजिटर बुक में अपने अनुभव लिखे।
उन्होंने गौशाला के निरीक्षण के बाद लिखा कि गौ सेवा के सभी पहलू, यहाँ तक कि इस सेवा में आवश्यक मनोभाव तक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। इसलिए इस सेवा के परिणाम स्वरूप यहाँ पोषण, स्वावलंबन, संस्कार व संतोष प्रत्यक्ष है। इसके बाद उन्होंने प्रदर्शनी देखी और लिखा, आत्मविश्वास, स्वावलंबन, दायित्व बोध और मनुष्यता देने वाली शिक्षा यहाँ पर देखने के लिए उपलब्ध है। बहुत बहुत आनंददायक है। अंत में उन्होंने सत्संग सभा के रजिस्टर में लिखा कि यदि मनुष्य को धार्मिक सार्थक जीवन जीने की रीति सीखनी हो तो यहाँ के पवित्र प्रेम भाव में व्यवस्थित वातावरण में आकर देखना चाहिए। सभी का अभिनंदन। और तो और वर्तमान में बीजेपी आगरा के बड़े और कद्दावर नेता पुरुषोत्तम खंडेलवाल भी दयाल बाग के बारे में बड़ी ही सकारात्मक सोच रखते हैं। जहां एक ओर ये महान विभूतियां दयाल बाग के बारे में ऐसे उच्च और सकारात्मक विचार रखते हैं, वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जिसका आरोप है कि दयाल बाग में गरीब किसानों की जमीन हथियाई जा रही है। जिसे लगता है कि दयाल बाग में जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। और दयाल बाग अपने रसूख से जमीन कब्जाने का काम धड़ल्ले से कर रहा है। अब ये आप पर है कि आप दयाल बाग को कैसा पाते हैं। समय हो तो कभी दयाल बाग आएं, खुद देखें और खुद अपने अनुभव से दयाल बाग की अवधारणा बनाएं। और अगर ऐसा ना हो सके तो शांत चित्त से एकांत में बैठें, अपने अंदर उतरें, गहरे और भी गहरे, और जो भी आवाज आपके अंतःकरण से प्रस्फुटित हो उस पर अपना निर्णय करें। आखिर अंतःकरण की आवाज में ही तो सत्य प्रतिबिंबित होता है।